तो कल के सेशन में हमने आधे मंत्र से ऊपर जान लिया था। आज जो बाकी का मंत्र है, स्तोत्र है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसको कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसका उपयोग कैसे करना है, अनुष्ठान कैसे करना है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और दिस विल बी अवर लास्ट सेशन ऑन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। तो मैं शेयर कर देता हूं ताकि हम मंत्र के ऊपर वापस आगे बढ़ सके। मंत्र विजिबल है सबको? जी। यस जी सर। सर। परफेक्ट है साइज में या जूम करूं? थोड़ा सा जूम कर देना सर। थोड़ा जूम कर देता हूं, चलिए। अब ठीक है। बेटर। यस। तो कल हमने चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चा विद्या नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, यहां तक खत्म किया था ना। हम्म। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों के ऊपर। अब यहां से अगर आप पढ़ पाते हो तो देखिए, यहां से साउंड की एनर्जी शुरू हो जाती है। ध्वनि तरंग जिसको बोल सकते हैं, साउंड जिसको बोल सकते हैं, वो सारी यहां से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले यहां पे शुरुआत हो रही है धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम बूम वागीश्वरी। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। धाम धीम धूम जो है ना, वो बीज मंत्र है। और धुर्जटे भगवान शिव का नाम है। और पत्नी यानी कि भगवान शिव की पत्नी या तो भगवान शिव की शक्ति। तो धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी। दुर्जटी भगवान शिव का विशेष नाम है, जिसका अर्थ है जिनकी जटाओं धुएं के रंग के समान है और भारी है। और देवी को उनकी पत्नी कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे धुर्जटे पत्नी। धुर्जटे का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं धाम धीम धूम। व्हाट इज धाम धीम धूम? व्हाट इट डिनोट्स, वो क्या इंडिकेट करता है? तो धाम धीम धूम डिनोट करता है धैर्य को, हमारी पेशेंस को, या तो ध्रुति भी कहा जाता है इसे। अब आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका? तो ये ध्वनियां साधक के भीतर एक स्थिरता पैदा करती है, ये स्टेबिलिटी का क्रिएशन करती है। और जब जीवन में ज्यादा उथल पुथल हो तो धाम धीम धूम का कंपन साधक को मानसिक रूप से अचल और दृढ़ बना देता है, आपको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आप अभी भी बोल के देख सकते हैं धाम धीम धूम। आंख बंद करके मन में बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ट्राई ऑन योर सेल्फ ओनली। धाम धीम धूम। इमीडिएटली आपका मन शांत होना शुरू हो जाए। अब तांत्रिक अर्थ क्या है? ये ध्वनियां आकाश तत्व से संबंधित है और साधक के सुरक्षा कवच को मजबूत करती। आगे बढ़ते हैं। वाम वीम वूम अगेन बीज मंत्र है। अब वागदीश्वरी जो यहां पे आपको नजर आ रहा है ना, उसकी संधि अगर हम अलग करते हैं ना, तो वाक प्लस सॉरी, वाक प्लस अधीश्वरी, इसकी संधि ऐसे होती है। और अगर आपको उसको कंबाइन करते हो तो वागधीश्वरी। तो वाम वीम वुम एक बीज मंत्र है। वाक वाणी, हमारी स्पीच। और आधीश्वरी यानी कि जिसकी अधिष्ठात्री है या तो जिसका स्वामी है। माता सरस्वती का रूप है। अत्यंत शक्तिशाली नाम है ये वागधीश्वरी। माता सरस्वती को वागधीश्वरी भी कहा जाता है। और इसका अर्थ है वही देवी जो वाणी और ज्ञान पर पूर्णतः अधिकार रखती है। अब वाम वीम वूम को समझने की कोशिश करते हैं। व अक्षर की वर्णमाला, तो व से वाक हो गया। ये जल तत्व को डिनोट करती है। आध्यात्मिक अर्थ को समझा जाए तो ये ध्वनियां साधक की अभिव्यक्ति
यानी कि हवर एक्सप्रेशंस और क्रिएटिविटी को जागृत करती है। वागीश्वरी का आशीर्वाद होने पर साधक की वाणी में सत्य और प्रभाव, जिसको बोलते हैं ना वाक सिद्धि, वो वाक सिद्धि मिल जाती है उसको। सरस्वती देवी का आशीर्वाद मिल जाता है उनको। तो वाम वीम बूम बीज मंत्र का अर्थ ये है। और वागदीश्वरी मतलब मां सरस्वती। अब धाम धीम धूम धुर जटे पत्नी शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं पे वाम वीम बूम वागीश्वरी ज्ञान और संचार, नॉलेज एंड स्पीच को डिनोट करती है। धाम धीम धूम धुर जटे पत्नी शिव की इच्छा शक्ति है। और वाम वीम बूम वागीश्वरी सरस्वती जी की ज्ञान शक्ति है। साधक पर प्रभाव क्या होता है? तो शत्रु और बाधाओं के सामने अटल रहना, मतलब धाम धीम धूम धुर जटे पत्नी। और वाम बिम बू से अपनी बुद्धि और शब्दों को सत्य से सत्य को स्थापित करना, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। तो इस पंक्ति का पाठ करते समय आपका भाव ये होना चाहिए कि हे शिव प्रिया, मुझे अपनी शक्ति से सुरक्षित करिए। और हे वागदीश्वरी, आप मेरी वाणी और बुद्धि को प्रकाशित करें ताकि मेरा जीवन और मेरी साधना सिद्ध हो सके। ये प्रार्थना करते हैं हम। अब और आगे बढ़ते हैं। क्राम क्रीम क्रुम कालिका देवी। नाउ अगेन, काम क्रीम क्रुम इज अ बीज मंत्र। कालिका यानी कि समय की या तो काल की देवी, कालिका देवी। अब नाउ क्र ध्वनि सीरीज। यहां पे काम क्राम क्रीम क्रुम है, तो क्र ध्वनि सीरीज है जो अग्नि और प्रकाश का मिश्रण है। क्राम यहां पे सुरक्षा और शत्रुओं का दमन बीज है। क्रीम महाकाली का मुख्य बीज है जो परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति रखता है। क्रूम ये क्रोध और नकारात्मक को भस्म करने वाली अग्नि का प्रतीक है। किसी भी चीज को भस्म करना होता है तो हमें अग्नि की या तो ऊर्जा की जरूरत होती है। तो क्रूम से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आध्यात्मिक अर्थ, हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार और मृत्यु का भय है उसे केवल काली का ही मिटा सकती है। यह संहारक इसलिए है ताकि नई सृष्टि का सृजन हो सके। और तांत्रिक संदर्भ में देखा जाए तो यह कुंडलिनी से उस प्रचंड वेग को दर्शाता है जो मूलाधार से उठकर, कल मैंने समझाया था व्हाट इज मूलाधार, मूलाधार चक्र क्या होता है। तो हमारी जो शक्तियां जो ऊपर उठती है ना, उसकी शुरुआत होती है हमारे मूलाधार चक्र से। और उसमें ऊपर उठने वाली शक्तियों को जो भी अवरोध मिलता है ना, उसको नष्ट करते हैं ये। इसका तांत्रिक अर्थ ये है। अब आते हैं शाम शीम शुम मैं शुभम करूं। नाउ अगेन, शाम शीम शुम इस बीज मंत्र। मे मीन्स मेरे लिए, शुभम मीन्स कल्याण या तो मंगल, कुरु मीन्स करे। तो बीज का रहस्य यहां पे सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज शाम शीम शुम। श सीरीज का साउंड है। श अक्षर शांति का प्रतीक है, पीस। और लक्ष्मी का प्रतीक है, शुभता। लक्ष्मी मीन्स शुभता का प्रतीक है। तो शाम यहाँ पे मानसिक स्थिरता का बीज है। शिम अमृत और शीतलता प्रदान करने वाला बीज है। और शुम यह अशुभ का नाश कर कल्याण को स्थापित करने वाला बीज है। तो इसका अर्थ है जब कालिका ने क्रीम के माध्यम से हमारे विकारों को जला दिया, तो अब उसे खाली स्थान पर शांति और शुभ की स्थापना की आवश्यकता है। यह विनाश के बाद सृजन की एक प्रार्थना है। तो यहां पे आगे भी जोड़ दिया कि क्राम क्रीम क्रू से हमने क्या किया और शाम शिम शुम से हमने क्या किया। समझ में आ गई बात? काम क्रीम क्रूम जो है वो क्लिंजिंग फायर है। और शाम शिम शुम जो है वो ग्रेस और पीस है। उसकी क्राम क्रीम क्रू की जो ऊर्जा है वो रौद्र है, डायनेमिक। और शाम शिम शुम की जो ऊर्जा है ना वो शांत और स्थिर है, स्टेडी।
और साधक पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो क्राम क्रीम क्रूम जपने से भीतर का डर, आलस और अहंकार का नाश, और शाम शीम शुम जपने से मन में अटूट शांति और जीवन में मंगल का उदय। ये इसको दर्शाया गया है। अब इस पंक्ति को पढ़ते समय साधक का भाव क्या हो, तो साधक का भाव ये होना चाहिए कि हे मां कालिका, आप अपनी प्रचंड शक्ति से मेरे भीतर के अंधकार को और शत्रुओं का नाश करें, मीन्स काम क्रीम क्रूम, और उसके पश्चात मेरे जीवन को परम शांति और मंगल से भर दे। मतलब शाम शीम शुम। समझ में आ गया? ये एक हमारा जी श्लोक खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हुम हुम हुकार रूपिणी। अब यहाँ पे हुम साउंड आया। कल शायद मैंने हुम साउंड के बारे में भी बताया था। अगर शब्द विच्छेद करते तो हुम हुम एक बीज मंत्र है। हुंकार मीन्स गर्जना, चुनौती। रूपिणी मीन्स स्वरूप वाली, रूप धारण करने वाली। तो हुम का अर्थ है कवच और अस्त्र। ये भगवान शिव और मां तारा का मुख्य बीज है। हुंकार यह एक ध्वनि है जब पैदा होती है, जब न्याय के लिए क्रोध जागता है, किसी के न्याय के लिए जागता है। जब न्याय के लिए आवाज उठती है ना, तो वो हुंकार कहलाती है। जैसे शेर की दाढ़ से जंगल के छोटे छोटे जीव शांत हो जाते हैं, वैसे ही देवी के हुंकार से सारी असुरी शक्ति कांपने लगती है। आध्यात्मिक अर्थ है हमारे भीतर जो डाउट और डर है, उसे खत्म करने के लिए हुम ध्वनि का मानसिक प्रहार की तरह काम करती है। हुम, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये आत्मविश्वास को आपके चरम सीमा पे लेके जाते हैं। और तांत्रिक शब्द अर्थ है हूं बीच का सीधा संबंध विशुद्धि चक्र। हमारा जो कंठ है वो हमारा विशुद्धि चक्र है। ये कुंडलिनी को ऊपर की ओर धकेलने वाला पंपिंग, यहां से पंपिंग ऊपर तक होती है, क्योंकि जब हम तांत्रिक रूप से काम करते हैं ना, हमारी ऊर्जाओं को हमारे अंदर से जागृत करके ऊपर उठा के हमें ब्रह्मांड की ओर भेजना होता है। तो यहां से वह प्रक्रिया रिवर्स होती है, मूलाधार चक्र से शुरू होके आगे ऊपर तक आती है। समझ में आ गई बात? तो ये एक श्लोक हमारा खत्म हुआ। कभी भी किसी को कुछ भी समझ में ना आए, हैंड रेस करे एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपका इंटरेक्शन लेवल ही आपकी समझ को अच्छी कर पाएगा, और किसी का पूछा हुआ क्वेश्चन किसी और का भी डाउट क्लियर कर सकता है। सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, वरना मैं अपने फ्लो में जाता रहूं। समझ में आ गई बात? जी सर। ओके। जी जी सर। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, मतलब इस पंक्तियों को पढ़ते समय साधक का भाव क्या होना चाहिए? हे मां, आप अपनी हुंकार से मेरे दुखों को डरा कर भगा दे, और अपनी चंबन शक्ति से मेरे भीतर के विकार और बाहरी शत्रु की गति को पूरी तरह थाम दे। ब्राम ब्रीम ब्रूम रह गया ना हमारा, ये आ गया। जी। नहीं। जम 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 नादिनी तक आया ना? जी। हाँ हाँ। ओके, चलिए। ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अब ब्राम ब्रीम ब्रूम अगेन एक बीज है। तो ब्राम ये चेतना के विस्तार और सुरक्षा का बीज है। ब्र का अक्षर भरण पोषण होता है, भ्रम निवारण भी होता है। ब्र से जुड़ा ब्र साउंड है ये। ब्रीम ये माया के बंधनों को काट के हृदय में दिव्य प्रेम जगाने का स्वर है। ब्रूम ये अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मोक्ष की ओर ले जाने वाली शक्ति है। और इन बीज मंत्रों का उच्चारण भौरा होता है ना, राइट?
भौरा कैसा, भौरे का गुंजन कैसा होता है? हम्म। राइट। जैसे हम जी। भ्राम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं? भ्र साउंड ध्वनि उत्पन्न होती है ना हमारे। जी। सेम चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, भ्राम ब्रीम भ्रूम। भैरवी देवी का वह रूप है जो काल और मृत्यु से ऊपर है। तांत्रिक अर्थ में समझा जाए तो भैरवी का अर्थ है भीषण, डेंजरस। वह साधक की उन सभी पुरानी पहचानों और अहंकारों को जला देती है जो उसकी प्रगति में बाधक बनने जा रहे हैं। और ये कुंडलिनी का ये स्वरूप है जो सुषुम्ना में तीव्र गति से ऊपर चढ़ता है, मतलब हमारी जो तांत्रिक शक्ति है उसको ऊपर ले जाने में मदद रूप होती है। और आध्यात्मिक अर्थ होता है भय का नाश करने वाली। और जब साधक भैरवी के शरण में चला जाता है तो उसे संसार का कोई भी डर विचलित नहीं कर सकता है। अब आते हैं भद्रे। भद्र का अर्थ क्या है, कोई समझाएगा? व्हाट इज भद्र? कॉमन वर्ड है जैसे तो। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। और भवान्येते नमो नमः। भवानी शब्द भव से बना है। और भवानी शक्ति भव यानी कि संसार को जन्म देती है, उसे पालती है। इन्हें करुणा की मूर्ति माना जाता है। ते नमो नमः यह कहकर साधक अपनी पूरी सत्ता, अपना ईगो, अपना बॉडी और अपना सोल देवी के चरणों में समर्पित करके पूर्णाहुति करता है। राइट। अब इस पंक्ति को पढ़ते समय साधक का भाव क्या होना चाहिए? हे मां, आप भैरवी बनकर मेरे भय को नाश करें, भद्रा बनकर मेरा कल्याण करें, और भवानी बनकर मुझे अपनी गोद में स्थान दें। आपके इन समस्त रूपों में मेरा बार बार प्रणाम है। ब्राम ब्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। ये हमारा आज का दूसरा श्लोक खत्म होता है, दूसरा मंत्र खत्म होता है। अब आगे देखिए क्या आ रहा है। ऑल अल्फाबेटिक वर्ड्स है ना सारे, हिंदी जी। अल्फाबेटिक। तो क्यों दिए गए होंगे यहाँ पे? हमारे एक एक जो शब्द है या तो अक्षर है ना, जो हमारी वर्णमाला में दिए गए, वो किसी ना किसी तत्व से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारी वर्णमाला में उनका समावेश नहीं हुआ है। तो यहां पे देखिए अभी, अं कम चम टम तम पम यम शम बिम दुम एम बिम हम शम। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम रेसिटिंग इट अगेन। अम कम चम टम तम पम यम शम बिम दुम एम बिम हम शम। पंच महाभूत। पंच महाभूत में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? पंच महाभूत हमारे पांच तत्व कौन से हैं? वायु अग्नि तत्व, वायु। अग्नि हम्म। तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, प्राण शक्ति और आकाश तत्व। आगे बोलते हैं ना पंच महाभूत में विलीन हो जाना। जी। ये हमारे पंच महाभूत को दर्शाता है। तो पहले समझते हैं पम तक। अम कम चम टम तम पम, यहां तक समझते हैं। अम अमृत और आकाश तत्व का प्रतीक है। समस्त ध्वनियों की जननी। हम ओम बोलते हैं तो सबसे पहले अ से शुरू होता है, ओम। तो हमारा जो स्वर होता है ना, वो सबसे पहला स्वर अ से शुरू होता है। कम, क वर्ग की जो हमारी वर्णमाला है, जैसे क ख ग घ ड, वायु तत्व को डिनोट करती है।
और हृदय की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। चम, च वर्ग की वर्णमाला, च छ ज ज त्र, अग्नि तत्व और जठराग्नि से संबंधित है। टम, ट वर्ग की वर्णमाला, ट ठ ड ढ ण, पृथ्वी तत्व और शरीर की अस्थियों या तो स्थिरता का प्रतीक। तम, त वर्ग की वर्णमाला, त थ द ध न, जल तत्व को डिनोट करती है और शरीर के अंदर जो भी हमारे तरल पदार्थ होते हैं उसका प्रतीक है। पम, प वर्ग की वर्णमाला, प फ ब भ म, प्राण शक्ति और हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो अम कम चम टम तम पम में हमने क्या डिनोट कर दिया? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और साथ में प्राण शक्ति यानी कि श्वसन तंत्र। अब और आगे बढ़ते हैं। यम शम विम दुम, गति और चेतना के बीज। यम को समझते हैं, अगेन वायु बीज है हमारे हार्ट चक्र को जागृत कर। अगेन हार्ट चक्र पे बात आ गई। देखिए, कम से हार्ट चक्र आया था, वापस यहां पे यम से हार्ट चक्र वापस शुरू हुआ। शम, आगे भी हमने पढ़ा शम क्या है। शम यानी शांति, श का मतलब शांति, स्थिरता और मानसिक विक्षेपों को शांत करने की और एकाग्रता को बढ़ाने की बीज मंत्र है। विम, शक्ति का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो ज्ञान को हमारी क्रिया में बदलता है। आपके पास ज्ञान है लेकिन उसको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं। तो आपके ज्ञान को एक गति प्रदान करनी पड़ती है जो विम से आती है। और दुम, मां दुर्गा का बीज मंत्र है जो सुरक्षा प्रदान करता है और बाधाओं को जड़ से उखाड़ता है। अम कम चम टम तम पम यम शम, बिंदु यहां पर खत्म किया। अब आगे बात आती है एम। अगेन एम हमने कल पढ़ा था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी हमने। लेकिन यहां पे अभी देखिए, अम कम चम टम तम पम ये एक समूह हो गया। यम शम विम दुम ये एक समूह हो गया। एम विम हम शम ये एक समूह हो गया। तो एक जो होता है वो हमारे अंदर के तत्वों को जागृत करता है, दूसरा उसको गति और चेतना देता है और तीसरा उसको परम ज्ञान की ओर ले जाता है। अब एन को समझते हैं। मारा सरस्वती का बीज मंत्र है, बुद्धि, कला, हमारी वाक शक्ति, स्पीच उससे जुड़ा हुआ है। विम, आगे भी हमने देखा था विम कल, आज फिर देख रहे हैं। वी का प्रयोग ऊर्जा को गति देने के लिए किया गया है। हम, शिव का बीज मंत्र है और आकाश तत्व का स्वामी है। विशुद्धि चक्र हमारे थॉट चक्र को जागृत करता है, खोलता है, जिससे साधक सत्य बोलने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। क्षम क्या हो सकता है? क्षम यानी क्षमा, क्षमा बीज मंत्र है। वर्णमाला का अंतिम अक्षर, नृषि बीज भी कहा जाता है, क्षमा बीज भी कहा जाता है और ये समाप्ति पे हमारी आज्ञा चक्र पे आ जाता है, यहां पे थर्ड आई जिसको बोलते हैं हम। तो हमने मूलाधार चक्र से लेके सभी तत्वों को जागृत करके उसको गति और चेतना प्रदान करके उसको परम ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। ये एक सेंटेंस में इतनी सारी बातें हैं और यहां से आपको समझ में आएगा कि हमारी वर्णमाला के अक्षर और उसका साउंड क्या वाइब्रेशंस और क्या एनर्जीज कैरी कर रहे हैं।
ठीक है। इस पंक्ति का पाठ करते समय आपका भाव ये होना चाहिए कि हे मां, आप अक्षरों के रूप में मेरे पूरे शरीर में, चेतनाओं में व्याप्त है। इन बीजों के माध्यम से मेरी बुद्धि, प्राण और आत्मा को शुद्ध कर उसे सिद्ध करे। ठीक है। समझ में आया सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिजाग्र दिजाग्र त्रोट्य त्रोट्य दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। कल हमने इसके बारे में भी बात की थी, क्योंकि ये आगे भी आ गया है। तो दिजाग्र दिजाग्र, अगर उसको संधि को अलग करते हैं, दी डिनोट्स बुद्धि, योर इंटेलेक्ट। जागरम, जागृत करना। आध्यात्मिक अर्थ है, धी का अर्थ केवल सांसारिक चतुरता नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा भी बोलते हैं इसको। इसे दो बार दोहराना इस बात पर बल देता है कि साधक की बुद्धि अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। और तांत्रिक रहस्य ये है, हमारी थर्ड आई पर प्रहार है। उसको जागृत करने के लिए एक फोर्स देना पड़ता है। वो फोर्स हम यहां से दे रहे हैं। तिजाग्र तिजाग्र, जागृत हो। सुप्त चेतना को झटका देकर नींद से जगाते हैं और अज्ञान की निंद्रा को तोड़ते हैं। तो तिजाग्र तिजाग्र मतलब यू आर नाउ फोर्सिंग योर थर्ड आई टू ओपन इट अप। त्रोट्य त्रोट्य, त्रोट्य मतलब तोड़ना। क्या तोड़ना पड़ता है हमें? मोह और बंधन को तोड़ना पड़ता है। पुरानी जो बुरी आदत है या तो बुरे संस्कार है, उसको तोड़ना पड़ता है। उन बाधाओं को तोड़ना है जो आपको सत्य से दूर रखती है। और बीज को तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम आह्वान करते हैं कि अब बीज टूटने के लिए तैयार है और उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार है। दिजाग्र दिजाग्र त्रोट्य त्रोट्य दीप्तम कुरु कुरु। दीप्तम मीन्स इल्यूमिनेशन, जागृत करे, प्रकाशमान करे। कुरु कुरु मीन्स कीजिए, डू इट। जब त्रोट्य द्वारा अंधकार के बंधन टूट जाते हैं, तब जो बचता है वो शुद्धि चेतना। अब साधक कहता है कि आप अपने दिव्य प्रकाश से उसको भर दीजिए। आध्यात्मिक अर्थ समझना चाहते हैं तो अर्थ है कि अपने भीतर की दिव्य ज्योति को जलाकर, उस स्थिति का वर्णन है जहां साधक को साक्षात्कार होता है कि अब उसकी बुद्धि मंद नहीं है, बल्कि सूर्य के समान दीप्तमय है, मतलब प्रज्वलित हो चुकी है। इट इज लाइटन अप। स्वाहा, कल भी समझाया था, द फाइनल ऑफरिंग। स्वाहा आहुति का शब्द नहीं है मात्र। स्वाहा का अर्थ है मैं स्वयं को इस दिव्य अग्नि में समर्पित करता हूं, डिवोशन, या तो किसी भी चीज को पवित्रता देना। स्वाहा का मतलब ये होता है। ये कल भी हमने समझाया था, आज स्तोत्र में वापस आया है तो वापस समझते हैं। ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा। पाम पीम पू, अगेन वर्णमाला आई। प वर्ग का संबंध प्राण या तो पुष्टि, जिसको हम नरिशमेंट कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये मां का एक स्वरूप है
जो पर्वत यानी कि अचल या तो स्थिर या तो स्टेडी, पर्वत के समान, रॉक की समान, हमारे भीतर की इच्छा शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। इच्छा शक्ति और धैर्य हमारा बलवान होना चाहिए, पर्वत की तरह। पूर्णा, इसका अर्थ है जो आपने आप में पूर्ण है, अपने आप में समर्पित है या तो पूर्ण है वो। और जब हम पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी अधूरी इच्छाओं को देवी की पूर्णता में विलीन कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अभाव या तो कमी है उसे मां पार्वती अपनी पूर्णता से भर दे। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा, उसको भर दे, पूर्ण कर। और आगे बढ़ते हैं। खाम खीम खुम खेचरी तथा। ख वर्णमालाएं, ख अक्षर खे आकाश को डिनोट करता है। खा बीज का उच्चारण आप करिए तो तालु के ऊपरी हिस्से को, आपको ये अंदर के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करेगा। खा, खा, हाँ हाँ। राइट। खेचरी, ये एक मुद्रा है तंत्र में, उच्च अवस्था की मुद्रा। और खे का अर्थ है आकाश, और चरी का अर्थ है विचरण, मतलब आकाश में विचरण करने वाली। खेचरी तथा मीन्स आगे, एंड। साम सिम सुम सप्तसती दिव्या, स अक्षर सत्य, शांति, सृजन का बीज है। सप्तसती दिव्या, दुर्गा सप्तसती की पूरी ऊर्जा इन तीन बीजों में, साम सीम सुम में समावित है। और इस बात की पुष्टि भी है कि आप जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं वो 700 श्लोकों की महासंक्ति का एक कॉन्सेंट्रेटेड स्वरूप है, मतलब सूक्ष्म स्वरूप है। मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में, मेरे इस मंत्र को सिद्ध करे। ग्रांट मी द अटेनमेंट ऑफ माय मंत्र। तो दिस इज कंप्लीट स्तोत्र यहां पे खत्म हो जाता है। साम शेम शुम सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व में। अब फलस्तुति आती है। तो फलस्तुति क्या कहना चाहती है? इदम तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे। क्या अर्थ हो सकता है इसका? जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है और हम्म। इसको जागृत कर लेता है हम्म। हेतवे। अपने हित के लिए। यस, ये वेरी गुड। चलिए उसको भी थोड़ा समझते हैं। इदम, कुंजी मतलब की, राइट। कुंजी का स्तोत्र तो हमने पूरा पढ़ लिया है। मंत्र जागृति हेतवे, फॉर द पर्पस ऑफ अवेकनिंग माय मंत्रस, मंत्रों की सुप्त अवस्था को जागृत कीजिए। हेतवे, इसका अर्थ है स्तोत्र की रचना का एकमात्र कारण ही मंत्रों को, हेत मतलब हेतु, पर्पस। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे, अभक्तेनैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अब क्या कहना चाहते हैं शिव जी? अभक्ते,
जिसके मन में श्रद्धा या तो भक्ति नहीं है उसको अभक्त कहते हैं। नैव, नेवर, कभी भी नहीं। दातव्यम, देना चाहिए। तो जिसके मन में श्रद्धा या तो भक्ति भाव नहीं है उसको ये मंत्र कभी नहीं देना चाहिए और उसको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। अपक्ते नैवेदात्तम गोपितम रक्ष पार्वती। गोपितम मीन्स हिडन, गुप्त। रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन। पार्वती मीन्स पार्वती माता। अभक्त इसे भी कहते हैं जिस जो सिर्फ अपनी साधना का दिखावा करते हैं, उसको भी अभक्त की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान में श्रद्धा ना होना या तो भक्ति में श्रद्धा ना होने के उपरांत भी कोई व्यक्ति अगर मात्र दिखावे के लिए ये भक्ति करता है तो उससे भी उसको बचाना है। गोपितम रक्ष पार्वती। अब दुरुपयोग किस तरीके से हो सकता है? दुरुपयोग का भय होता है क्योंकि ये कुंजिका स्तोत्र जो है वो अत्यंत तीव्र है। मारण, जैसे हमने कल बताया था, मारण, मोहन, वशीकरण, सब कुछ नाश कर सकता है। या तो आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकता है कि आप मारण करने योग्य हो जाओगे, किसी को मोहन करने योग्य हो जाओगे, किसी को वश में करने योग्य हो जाओगे, लेकिन उस योग्यता का उपयोग सही तरीके से और सही रास्ते में करना है। तो यहाँ पे एक दुरुपयोग का भय भी बताया गया है, सम्मान की रक्षा भी बताई गई है। जो चीज आसानी से सबको मिल जाती है, आप 700 श्लोक करोगे दुर्गा सप्तशती के, अगर आप प्रो हो तो आपको 1.5 घंटे लगेगी। आप मिड लेवल पे हो तो 2 घंटा लगेंगे, और आप बिल्कुल नए हो तो 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। 3 घंटे में आप जो करते हो पूरी विधि विधान के साथ, उसका फल मात्र 5 मिनट में यहां पे मिल रहा है। तो जो चीज आसानी से मिल जाती है मनुष्य उसकी कदर नहीं करता। इसे गुप्त रखकर इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए की भी बात हुई है यहां पर। और शक्ति का संचय भी दर्शाया गया है। तांत्रिक साधना में मौन और गोपनीयता वो एंजन है जिससे मंत्र जागृत होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, अगर आप ये मंत्र करते हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत है ना, तो दुनिया को दिखाने की जरूरत है। आप कितनी बार क्यों रहे हैं, कर रहे हैं, क्या पर्पज से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। आपको करना है तो आप कर रहे हैं, दैट्स इट। उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। ठीक है? तो अभक्ते निवेदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। आगे बढ़ते हैं। यस्तु कुंजिका देवी हिना सप्तसती पठेत। अब यस्तु, जो कोई भी, कुंजी क्या, कुंजी काका, हिना मतलब उसके बिना या तो रहित, कुंजिका स्तोत्र के पाठ किए बिना कोई सप्तशती का श्लोक करता है, इसका अर्थघटन यह है। क्योंकि कुंजिका केवल स्तोत्र नहीं है, चेतना और चाबी है। चेतना को जगाने की शक्ति है और आपके लगे हुए तालों को खोलने की ताकत है, खोलने की चाबी है।
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनम यथा। अरण्ये रोदन मतलब कोई समझा सकता है व्हाट इज अरण्ये रोदनम? रोदन मतलब रोना। रोना। सर राइट। अरण्य मतलब फॉरेस्ट सर शायद। अरण्य मतलब यस, दुर्जन जग्या, दुर्जन जगह। तो जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना सप्तशती का पाठ करता है, वो उसका परिणाम जो है वो कुछ ऐसा होगा कि आपको दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप दुर्गा सप्तशती करते हो तो सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार घने जंगल में अकेले बैठकर रोने से कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता और आपकी आवाज व्यर्थ चली जाती है, आपकी पुकार व्यर्थ चली जाती है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ चली जाती है, उसी प्रकार बिना कुंजिका के किया गया सप्तशती पाठ निष्फल हो जाता है। तो सप्तशती और कुंजिका को अगर हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो सप्तशती जो है वो आपका गाड़ी का इंजन है, एक मैकेनिज्म है, इसलिए उसको तांत्रिक कहा गया है। सप्तशती इज अ तांत्रिक प्रोसीजर। और कुंजिका इस इंजन को इग्निशन देना। जब आप चाबी लगाते हो तभी गाड़ी स्टार्ट होती है ना, इंजन स्टार्ट होता है। तो जब तक आप सिंध कुंजिका नहीं करोगे आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इट इज वेरी 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 एसेंशियल। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर ये सिद्ध कुंज का स्तोत्रम पहले करना चाहिए सप्तशती से, क्योंकि बुक में तो ये बाद में आता है सबसे समझा रहा हूं आखिरी मैडम, समझा रहा हूं। में। अभी पहले स्तोत्र खत्म कर लेते हैं, बाद में एक छोटा हाँ सा जी। लिख लेंगे और बाद में हम उसके विधि विधान कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम्म, अभी ठीक है सर। एक दो लाइन जो समाप्ति की है वो बाकी है, ये रही। हाँ जी, ठीक है राइट। सर। वो खत्म कर लेते हैं। जी सर। तो यस्य कुंजिका देवी हिना सप्तशती पठे न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनम यथा। अब लास्ट उसकी पूर्णाहुति है। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत। अब इति श्री रुद्रयामले, रुद्रयामल एक ग्रंथ है। यामल का अर्थ होता है युगल यानी कि कपल, और रुद्र का अर्थ है शिव, शिव जी का विनाशक स्वरूप। तो रुद्रयामल तंत्र शास्त्र का एक अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है जो शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुआ है। इसमें अत्यंत गोपनीय और तीव्र विद्याएं दी गई है, जिनमें से एक विद्या ये है। कुंजिका स्तोत्र का इस ग्रंथ से होना इसकी उच्च क्षमता का प्रमाण है। गौरी तंत्रे ये दर्शाता है कि माता पार्वती के कल्याण हेतु और उनके माध्यम के संसार के लिए दिया गया है। उनके माध्यम से संसार का पालन करने के लिए या तो संसार का प्रोटेक्शन करने के लिए दिया गया है। और गौरी शब्द उच्च शुद्ध चेतना का प्रतीक है जो अज्ञान को धो देती है। अब देखिए यहां पे जो मैंने तंत्र समझाया था ना कल, गौरी तंत्रे, तो गौरी की एक मैकेनिज्म है ना सृष्टि को चलाने की। दैट इज वाई इट इज यूज एंड प्रोनाउंस एज गौरी तंत्रे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज तंत्र एंड व्हाट इज तांत्रिक। कल हमने उसके बारे में
चर्चा की थी, राइट? हम्म। जी सर। तो गौरी तंत्र मतलब गौरी की जो सिस्टम है संसार को चलाने की, उसको रक्षा करने की। शिव पार्वती संवादे, शिव पार्वती के बीच का संवाद है ये। यहां शिव गुरु है और शिष्या पार्वती है, क्योंकि ये जो शिव उवाच है, सबसे पहले जो शिव जी पार्वती जी को बताते हैं, शिव जी पार्वती जी को ज्ञान देते हैं, इसलिए शिव जी गुरु है और पार्वती जी शिष्य है। कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम, दिस कुंजिका स्तोत्र इज कंप्लीटेड ओवर हियर। अब खत्म हो गया ये नहीं होता। तंत्र का अर्थ होता है पूर्णता। पूर्णता मीन्स आपके अंदर उसका अटेनमेंट हो गया, आप उससे पूर्ण हो गए। श्लोक समाप्त नहीं हो गया, आप उससे पूर्ण हो गए। संपूर्णम, आपके अंदर वो समावेश हो गया। सम, पूर्णम, और आप उससे पूर्ण हो गए। अब साधक जब यहां पे पहुंचता है मंत्र करते करते, तो उसका भाव ये होना चाहिए कि जो बीज बोए गए थे, अब उसको फल लेने के लिए पूर्ण हो चुके हो आप, और आपके सारे चक्र, सारा तंत्र आपका एक्टिवेट हो चुका है, और उसका फल आपको मिल जाएगा। ओम तत्सत। ओम आप सभी को मालूम है, तत् द एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य, सत द एग्जिस्टेंस। संयुक्त अर्थ ये है, ईश्वर एकमात्र सत्य है। तो यहां पे हमारा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ और उसका मतलब हम समाप्त करते हैं। 1948 मतलब 7:48 हुई है। हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस शुरू करेंगे, और उसकी प्रक्रिया कैसे करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, किस पर्पस से करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे या तो डाउट्स होंगे, वो भी लिए जाएंगे।